इमरान खान साहब के लिए कि मैं उनको भी पहनाना चाहता हूँ भी अपने हाथों से। चल खान साहब एक अच्छे मुसलमानों के भी लिए भी ये एक मजबूती का बायस हैं। का आखिरी नस्ल है जो कि इस कैप की तैयारी में अभी तक जो है इस कैप को बना रहे हैं और ये सकाफत खत्म होती जा रही है, हमारे कायद का निशान खत्म होता जा रहा है और एक दौर वो आएगा कि जिसके बाद हमें कहीं पे ये एक जिना कैप नहीं मिला करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाजरीन, आज हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जो कि हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की जो कैप के नाम से मंसूब एक टोपी मानी जाती है, जिसे कराकुली भी कहा जाता है। आज उस शॉप पर हम मौजूद हैं। ये पंजाब की सबसे पुरानी शॉप है जहाँ पे ये जिना कैप तैयार की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर हाजी अब्बास अली साहब और इस टाइम भी मशगूल हैं ये जिना कैप बनाने में। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि ये कैप कैसे तैयार की जाती है, ये किन किन अशखास के लिए ये कैप तैयार कर चुके हैं और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जनाब? ठीक हो आप? ठीक हैं जनाब, ठीक है। सर ये बताइएगा कि ये जो जिना कैप जिसको हम कहते हैं, इसका बेसिक जो नाम है ये कराकुली क्यों है, इसको क्यों कराकुली कहा जाता है? ये जिना कैप के नाम से तो बाद में मंसूब हुई, इसको क्यों कराकुली कहा जाता है? कराकुली तो एक खाल का नाम है ना जी, यानी एक भेड़ की एक नस्ल है जो जिसके एक सिलसिला है ये अपना। सर ये बताइएगा, ये कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? हम तो अबाई काम कर रहे हैं अपने पुश्तों से चला? अपने बुज़ुर्गों की, जैसे वो एक सिलसिला चला आ रहा है और हम भी खिदमत ही कर रहे हैं इस कारोबार में, क्योंकि ये उलमाए कराम, ये मशाइख लोग हैं जो सूफियाए कराम लोग हैं, तो ये मोतबर लोगों की ये पहनावे हैं ये अपना। तो सर ये बताइएगा, ये जो इसके ऊपर ये जो इस्तेमाल होता है, इसकी जो ऊन है ये मतलब ये कोई खास किस्म का ये भेड़ होता है या किसी भी भेड़ की ये उससे बन? भेड़ों की ये जो एक नस्ल है ना, उसका नाम है कराकुली। वो उस कराकुली में ये जो जना कैप बनती हैं, ये चीज़ें तैयार होती हैं एक सिलसिले में। नाज़रीन, ये जो कैप है ये कोई आम भेड़ की ये खाल से नहीं बनती, ये एक कराकली एक तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको भेड़ कहा जाता है। ये जब बच्चा होता है भेड़ का, उसी को ज़िबा करके उसकी जो खाल है वो अलग की जाती है और उससे ये कैप बनती है। नाज़रीन, ये कैप सालों पुरानी है। ये कैप मशहूर हुई जब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ज़ेबतन की। और सर ये बताइएगा कि आप इतने अरसे से माशाल्लाह आपके आबाओ अजदाद ये कैप बना रहे हैं, कितने किस किस मशहूर शख्सियात के लिए आपने कैप बनाई, आपने आपके वालिद साहब ने? ये जो बुज़ुर्गों ने तो असफ़ अली ज़रदारी साहब आए थे इधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कोठे पर, तो उस वक़्त वालिद साहब ने पहनाई थी। और बुज़ुर्गों का बड़ा नाम था इस जना कैप में। उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी चौक घंटा घर पर जब वो ट्रक रुका था साहबज़ादा फ़ारूक की कोठी से, तो बाबा जी उस वक्त चढ़ के ऊपर उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जना कैप पहनवाई। और नहीं, ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये जो कैप है ये हमारे उल्मा को चाहिए कि इसकी जो सकाफत है, इसे हमारे कायद की जो पहचान है उसको ज़िंदा रखा जाए। और उसके अलावा ये हुकूमती सतह पर भी हमारी जो हुकूमती अरकान बैठे हैं उनको चाहिए कि जब वो असम्बलियों में जाते हैं अपने महंगे टू पीस पहन के, तो उनको भी चाहिए कम से कम किसी भी जो आलमी सतह पर अगर जाएँ तो इस कैप को लेके जाएँ। हमारे ये हमारे मुल्क का निशान है ये। कैद आज़म ने अगर नोट के ऊपर टोपी ना पहनी हो चल सकता है? पहले ये बताएं आप। ये भी तो बताए ना। तो ये एक कायद की निशानी है। फिर भी मैं कहूँगा इमरान खान साहब के लिए कि मैं उनको भी पहनाना चाहता हूँ भी अपने हाथों से। चल खान साहब एक अच्छे मुसलमानों के भी लिए भी ये एक मजबूती का बायस हैं। नाज़रीन, अब्बास अली साहब की कई पुश्तों से ये कैप बना रहे हैं और ये कैप इन्होंने कई मशहूर शख्सियात को भी इनके आबाओ अजदाद ने और इन्होंने बना के पहनाई। और इनकी आगे ख्वाहिश है कि ये अपने हाथों से एक ख़ास जिना कैप तैयार करके वो इमरान खान साहब को भी पहनाए। और ये इंतज़ार में है क्योंकि इनका मानना है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो सदियों बाद या सालों बाद जो है इस माशरे में हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक लीडर बनकर उभरे हैं और दुनिया में उनको लीडर माना जाता है। तो ये उस कैप के हकदार हैं। तो सर ये बताइएगा कि कभी खान साहब से आपका राब्ता हुआ इस मामले में? गया तो था मलक अहमद साहब के पास, उनको कहा तो था मैं कि मलक साहब दो टोपियाँ बनाई हैं, एक हमारे लिए भी, मुल्तान में आप शहजादे हैं पाकिस्तान का वो शहजादा, हम दोनों शहजादों को हम अपने ये कायदों को मैं पहनवाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा भी जब मेरे डेरे पे आएंगे ना तो मैं पहनवाऊँगा। मैंने कहा यार मैं आप तलाशी मेरी ले सकते हो, आप मेरी जिम्मेदारी मुझे लेके चलो, मेरे वो कायद हैं, वो अहल हैं, मैं देना चाहता हूँ। वो मैं थोड़ी सी वो नाराज़गी वाली, जब आएंगे डेरे पे इंशाल्लाह पहनवाऊँगा। अच्छा सर, इस कैप की तैयारी में कितना वक्त लगता है एक कैप को बनाने में? ये कोई 8-10 टोपियाँ इकट्ठी बनानी पड़ती है, वो सेट बनाने पड़ते हैं, वो 2-3 दिन लग जाते हैं जी। ये सारा काम हाथ से करना पड़ता है? हाँ, ये करना हाथ से पड़ता है सर जी, ये कोई ज़्यादा ये सिलसिला इसी तरह। तो इसके अंदर भी कोई साइज वगैरह होते हैं या एक ही साइज में ये तैयार? ये मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ वो चेहरों के मुताबिक उसकी एक सेटिंग होती है ना सर। चेहरे के हिसाब से उसकी सेटिंग करनी पड़ती देखो एक बंदे का चेहरा लंबा हुआ ना, उसको बड़ी दीवार की टोपी किस तरह पहनवा सकते हैं, उसका वो चेहरा भी ज़रा थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना, देखना पड़ता है भी। है। तो इनका कहना है कि ये जो कैप है इसको चेहरे के मुताबिक बनाया जाता है और ये एक शान की अलामत है और ये मोतबर शख्सियात ही के चेहरों पर ही, उनके सरों पर ही सिर्फ ये सूट करती हैं। तो ये एक सकाफत ख़त्म होती जा रही है हमारे मुल्क में, कायद की अलामत है ये हमारा कौमी निशान है, ये ख़त्म होती जा रही है। इसका क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम ये असातिज़ा इकराम के लिए तो ये चीज़ लागू होनी चाहिए, गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूँगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक सकाफती सिलसिला भी है और हमारे कायद की पहचान भी तो है ना इस चीज़ में। आप ये तो फॉलो करते हैं ना, आप भी समझते हैं ना। लेकिन एक बात बताऊं कि ये बनाने वाले भी ख़त्म होते जा रहे हैं और ये इनकी भी शायद आखिरी नस्ल होगी सर, आपके अलावा तो अब कोई नहीं बना रहा होगा इसको। नहीं, बच्चे लाइक ही नहीं करते उनको। मैं कहता तो हूँ कि बेटा ये आपके भाई का, वो कहते हैं बाबा ये दुकान हमें दे, तुझे मोबाइलों का काम करके दिखाए ज़रा सेटिंग करके। तो नाज़रीन, ये एक आखिरी नस्ल है जो कि इस कैप की तैयारी में अभी तक जो है इस कैप को बना रहे हैं और ये सकाफत ख़त्म होती जा रही है, हमारे कायद का निशान ख़त्म होता जा रहा है और एक दौर वो आएगा कि जिसके बाद हमें कहीं पे ये जिना कैप नहीं मिला करेगी। ऐसे ही है सर, इसकी ज़रूरत है इस कौम को इस वक्त। तो आप यकीन करें, अगर ये पहनेंगे तो इनको अपने ग्राफ का पता चलेगा ना, मेरी बात को फॉलो करें, क्योंकि ये तो हमारे कायद की जो निशानी है ना, हमारी बात ज़रा समझे ना, इस सिलसिले का ताल्लुक है ना। तो नाज़रीन, यही बात है जिसकी वजह से इसको ये जिंदा रखना चाहिए, इस अलामत को, इस निशान को। तो उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो हुकूमत के उन अरकान तक पहुंचेगी जो कि इसको जिंदा रखने के लिए ऐसे इकदाम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।